बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ओज़ोनोफिल के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूट्रोफिल के बारे में डिस्कस किया था। उसकी हम शॉर्ट जो है डिफिनीशन की थी, उसका स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया था और उसमें जो उसके लिए जो हाई और लो के लिए जो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होती थी उसके बारे में डिस्कस किया था। नॉर्मल रेंज के बारे में हमने डिस्कस किया था और जो हाई और लो टर्मिनोलॉजीज़ थे उसके काजेज़ के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओज़ोनोफिल जो ग्रेनुलोसाइट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसकी शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम करेंगे, स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, नॉर्मल रेंज और उसके हाई और लो के लिए जो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो हाई और लो काउंट है उसकी काजेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आते हैं ओज़ोनोफिल की तरफ। ओज़ोनोफिल बेसिकली ग्रेनुलोसाइट है क्योंकि उसमें जो है फाइन ग्रेन्यूल्स जो है वो मौजूद होते हैं। इसको हम जो है एसिडोफिल्स भी कह सकते हैं, ठीक है? और ये जो है यो ओज़ोनोफिल जो है ये बोन मैरो में उसका प्रोडक्शन होता है और जब ये बोन मैरो में मैच्योर होता है, ठीक है? तो 8 दिन बाद जो है ये ब्लड स्ट्रीम में आता है। यानी जब ओज़ोनोफिल बोन मैरो में मैच्योर होता है तो 8 दिन के बाद जो है ये बोन मैरो यानी बोन मैरो से ये ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं। ओज़ोनोफिल ये जो है ओज़ोनोफिल ये अटैक करता है उस कंडीशन में जब एलर्जिक फूड्स बॉडी के अंदर जो है एंटर हो जाए, ठीक है? या जो एलर्जिक फूड्स हम खा जाए तो उसकी जो खिलाफ जो है ये क्या करता है, अटैक करता है, इसके खिलाफ वो फाइट करता है, ठीक है? इस तरह पैरासाइट से बॉडी के अंदर जब पैरासाइट एंटर हो जाए तो इसके खिलाफ ये फाइटिंग करता है, ठीक है? इसकी जो हाफ़ लाइफ़ है तो ये 18 हार्स है सर्कुलेशन में। जो हाफ़ लाइफ़ है ओज़ोनोफिल का सर्कुलेशन में ब्लड में वो 8 हार्स 18 हार्स तक होता है और टिश्यू में जो है इसका जो लाइफ़ स्पेन होता है वो 6 डेज़ होता है। आते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। ओज़ोनोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पर मैंने जो है स्मॉल स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिए तो ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस है बेज़ोफिल का, ओज़ोनोफिल का, ये बाइलोब होता है। इसमें 2 लोब्स इनसाइड मौजूद होते हैं और इसका जो साइटोप्लाज़्म है तो इसमें राउंड अबाउट 200 ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं इसके साइटोप्लाज़्म में, ठीक है? जो इसमें ग्रेन्यूल्स है वहाँ पर प्रोटीन्स और एंजाइम मौजूद होते हैं जो किलिंग में हेल्प करता है बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज़्म में। इसकी डायमीटर की तरफ आते हैं तो ओज़ोनोफिल का जो डायमीटर होता है वो राउंड अबाउट 6 टू 16 10 टू 16 माइक्रोमीटर होता है। इसका फंक्शन जो है याद रखिए कि ये फाइट करता है पिंक पैरासाइट्स के खिलाफ या ये फाइट करता है बैक्टीरिया बैक्टीरिया यानी और पैरासाइट के खिलाफ ये जो है फाइट करता है, ठीक है? और ये एलर्जिक रिएक्शन में भी जो है जो ओज़ोनोफिल है ये मौजूद होता है वहाँ पर और ये फेगोसाइटिस यानी ये फेगोसाइट करता है एंटीजन इन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्सेस है बॉडी के अंदर उसको इनगल्फ कर देता है। आते हैं नॉर्मल रेंज की तरफ। तो याद रखिए कि ओज़ोनोफिल का जो नॉर्मल रेंज है वो 2 से 3% होता है, ठीक है? इसके लिए हाई और लो ओज़ोनोफिल के लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होता है। इस तरह ओज़ोनोफिलिया है और ओज़ोनोफिनिया है। तो ओज़ोनोफिलिया हम उस वक़्त कहेंगे जब ओज़ोनोफिल नॉर्मल रेंज से हाई हो यानी 3% से ये जब हाई हो जाए इसका रेंज तो इसको हम ओज़ोनोफिलिया कहेंगे। ओज़ोनोफिलिया हम उस कंडीशन में कहेंगे जब ओज़ोनोफिल जो है वो 2% से लोअर हो जाए, कम हो जाए तो उस कंडीशन में फिर हम इसको ओज़ोनोफिलिया कहेंगे। काज़िज़ की तरफ आते हैं कि ओज़ोनोफिलिया की काज़िज़ क्या है? कौन-सी वजूहात है कि जिसकी वजह से ओज़ोनोफिलिया आ सकता है? तो अस्थमा है, अस्थमा की वजह से आ सकता है। इस तरह ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, एक्ज़ेमा है, ठीक है? है फ़ीवर है, ल्यूकीमिया की वजह से भी आ सकता है। इस तरह पैरासिटिक इन्फेक्शन है, एलर्जीज़ की वजह से भी जो है ओज़ोनोफिलिया आ सकता है और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स या ड्रग एलर्जी की वजह से भी ओज़ोनोफिलिया काज़ हो सकता है। अब आते हैं ओज़ोनोफिलिया की तरफ। तो ओज़ोनोफिलिया की जो काज़ेज़ है वो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है। जब ज़्यादा अल्कोहल पी जाए तो इसकी वजह से भी जो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की वजह से ये ओज़ोनोफिलिया आ सकता है, ठीक है? यानी ओज़ोनोफिल कम हो जाते हैं अपनी नॉर्मल वैल्यू से। ओवर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन स्टेरॉइड्स स्टेरॉइड्स की वजह से भी जो है ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड की वजह से भी ओज़ोनोफिलिया काज़ हो सकता है। जिस तरह कोर्टिसोल जो है कोर्टिसोल जब उसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है तो इसकी वजह से ओज़ोनोफिलिया काज़ हो सकता है। जो कोर्टिसोल जो है ये जो कशिंग डिज़ीज़ है इसमें ये जो कोर्टिसोल है ये हाई हो जाते हैं। तो ये था जस्ट अबाउट ओज़ोनोफिल, उसकी जो है स्ट्रक्चर, फंक्शन, नॉर्मल रेंज और इसकी हाई और लो के लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होते हैं और काज़ेज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बेज़ोफिल के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।